लाल किले में ये मोती मस्जिद है, बहादुर शाह ज़फ़र की तस्वीर है और ये उसका लिबास है और ये इसकी बीवी का माफ़ी नायक सावरकर की तस्वीर। एक मंदिर ये बना लिया है यहाँ पर, दूसरा मंदिर यहाँ कायम मंदिर यहाँ बनाया है जहाँ से एंट्री करते हैं, मेन गेट है, उसके सामने पेड़ जो है ये लाल किले का फ्रंट है। जब प्रोग्राम होता है तो प्रधानमंत्री यहीं से बयान देते हैं। इधर से अंदर दाखिल होने का रास्ता है, एंट्री इधर ही से होती है। टिकट लेने के बाद और चेकिंग वगैरह से फारिग होने के बाद लाल किले के अंदर इस गेट से एंट्री करते हैं। ये सामने लाल किले की दीवार है और गेट है और उसके सामने ये नहर है और ये पुल है। इस पुल को पार करके अंदर दाखिल होते हैं। ये पुल बाद में बनाया गया है, इससे पहले ये पुल लकड़ी का था। इस तरीके से लाल किले के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ खड़े होकर के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और ये लाहौरी गेट है। सामने जो ये गेट है इसको लाहौरी गेट कहा जाता है। लाल किले में दाखिल होने के लिए एक दूसरा गेट और है, उसको दिल्ली गेट कहा जाता है। वहाँ से वीआईपी लोग इस वक्त दाखिल होते हैं और आवाम के लिए ये गेट है। इस गेट के बाद मार्केट शुरू होती है। यहाँ दुकानें हैं और बहुत पुरानी दुकानें हैं और इन दुकानों का किराया बताया जाता है कि वही पुराना किराया है जो आज से कई साल पहले था। पुराना किराया यानी चंद रुपये किराया है इन दुकानों का। इस हिस्से को पार करने के बाद बीच में ये खुला हुआ हिस्सा है जहाँ से धूप नज़र आ रही है। ये खुला हुआ हिस्सा है, ये धूप के लिए और हवा के लिए हिस्सा छोड़ा गया है। इसके बाद आगे ये गेट का हिस्सा और चल रहा है, इसमें भी मार्केट है। इस गेट को पार करने के बाद आगे दूसरा हिस्सा शुरू होगा। सामने जो सफ़ेद कलर का गेट है और दरवाज़ा है, इसको नौबत खाना कहते हैं। यहाँ से एंट्री होती है। पहले इधर देख लेते हैं। यहीं से समझिए ये गेट जो है, यहीं से असल मेन एंट्री होती है। इस गेट में जो रूम बने हुए हैं, पहले इसी में म्यूज़ियम था, लेकिन अब उस म्यूज़ियम को ख़त्म करके दूसरी जगह उसको बना दिया गया है। सामने दीवान आम है यानी जनता दरबार। यहाँ बैठ कर के बादशाह लोगों के फ़ैसले किया करते थे। ये दीवान आम है। ये सामने बादशाह की कुर्सी है जिस पर बैठकर फ़ैसले सुनाया करते थे। यहाँ बादशाह का दरबार लगता था और लोग अपनी फ़रियाद और अपने जो है झगड़े या जो भी चीज़ें होती थी लेकर के आते थे। बादशाह उनको सुनते थे, या फ़ैसले सुनाया करते थे। ये बादशाह का सिंहासन है और एक तरीके से कह लीजिए तख्त है और ये मार्बल का है पूरा।
सामने गेट है, मेन गेट, इधर से एंट्री होती है और इधर जो है ये दीवान आम है। इसको शीशे से कवर कर दिया गया, शीशे से घेर दिया गया है, लोग इसको छेड़ते हैं। यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है दीवान आम। दीवान आम आम नागरिकों का कक्ष है जहाँ शाहजहाँ आम जनता से मुलाकात एवं उनकी शिकायतें सुनते थे। इंग्लिश में इधर की साइड में दीवान ख़ास है, बादशाह के रहने सहने का इंतज़ाम है और मस्जिद भी एक इधर ही है, मोती मस्जिद जो सामने चमक रही है, और नहाने के लिए हम्माम, गुसल खाना, नहर वो इसी तरफ है। ये है मोती मस्जिद। इधर की साइड बादशाह और रानियों के लिए नहाने का इंतज़ाम है। ये नहर है, यहाँ नहाया करते थे, नहर के ज़रिए से यहाँ पानी आता था और यहाँ नहाते थे। इसको नहर बहिश्त कहा जाता है। इसके बाद सामने ये रंग महल है। रंग महल का मतलब ये है कि बादशाह यहाँ बैठते थे और यहाँ नाच गाना होता था। बाहर से दूसरे मुल्कों से नाचने गाने वाले आते थे। ये नहर बहिश्त जो नहर है, इसके नाम लिखा हुआ है, ये नहर बहिश्त। ये रंग महल के अंदर का हिस्सा है। यहाँ ये फुवारा लगा हुआ है, फुवारे में पानी बहता था और पानी यहाँ से बह कर के नहर बहिश्त में जाता था। ये दीवान ख़ास का हिस्सा है, यहाँ बादशाह आराम किया करते थे। ये ख़ास महल है। ये यहाँ लिखा हुआ है ख़ास महल, यानी दीवान ख़ास। अब आगे इधर की साइड सामने मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद बादशाह ने ख़ास अपने लिए बनवाई थी। इसके बारे में बताया जाता है कि ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने बनवाई थी अपने लिए। ये मस्जिद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि मोती मस्जिद का निर्माण औरंगज़ेब ने अपनी निजी उपयोग के लिए कराया था। ये मोती मस्जिद पूरी सफ़ेद है और मार्बल से बनी हुई है। इसके बारे में ये बताया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी तामीर हुकूमती फ़ंड से नहीं कराई थी, बल्कि अपने पर्सनल कमाई से इसकी तामीर कराई थी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह जो टोपी बुनते थे और उसके ज़रिए से जो कमाई होती थी, उस कमाई से उन्होंने इसकी तामीर कराई है। ये अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है हल्का सा। आगे इधर लाल किले का और भी हिस्सा है, लेकिन इधर जो है ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में पुरानी यादगार और तारीख़ी चीज़ें हैं और मुजाहिदीन आज़ादी ने जो क़ुरबानियाँ दी हैं, उनकी क़ुरबानियों को अंदर जो है बताया गया है, बल्कि अब तो वीडियो के ज़रिए से उनको समझाया जाता है। ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में है कि उनका आई कार्ड ये है। आगे जो है उनके जो तमगे और पदक थे वो ये रखे हुए हैं। ये जो है उनकी जो मुद्रा थी उस ज़माने की ये है। और
उनके बेच जो थे सुभाष चंद्र बोस के, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये सुभाष चंद्र बोस की जो कुर्सी थी वो यहाँ पर रखी हुई है म्यूज़ियम में। इसके अलावा और दीवारों पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ उनके ख़ानदान के बारे में, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में बहुत तफसील से बताया गया है। आज़ादी को देखिए। यहाँ फ़ौज की पुरानी यादगार चीज़ें रखी हुई हैं, उनके जो बैच थे उस ज़माने के, और जो झंडा था और जो दस्तावेज़ थी वो सब यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ ये जलियांवाला बाग का नज़ारा और उसकी कुछ मंजरकशी की है। आगे इस एरिया में जलियांवाला बाग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है कि जलियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है जलियांवाला बाग। ये हमारे मोदी जी की फिल्म चल रही है। मोदी जी को हर जगह अपनी तस्वीर और अपनी वीडियो चलाने का शौक़ है। यहाँ लिखा हुआ है गदर, उर्दू, हिंदी और पंजाबी में गदर लिखा हुआ है। माशाअल्लाह यहाँ अल्लामा इकबाल की भी तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा और भी है, महात्मा गांधी, ये बहादुर शाह ज़फ़र की तस्वीर लगाई गई है सन 1857 यहाँ लिखा हुआ है, और उनके बारे में यहाँ तफसील से बताया गया है। दीवारों पर उनके बारे में लिखा हुआ है नाना साहब की। इधर की साइड में ये बहादुर शाह ज़फ़र का झंडा है, कमल और रोटी वाला झंडा। इधर रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर लगी हुई है, बेगम हज़रत महल की तस्वीर लगी हुई है। अब यहाँ इस म्यूज़ियम में जो पुरानी तलवारें हैं वो रखी हुई है, और जो बादशाहों की तलवारें थी वो रखी हुई हैं। नाना साहब की तलवार भी ये है। इसी तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र की तलवार भी यहाँ रखी हुई है। तीर रखे हुए हैं। ये बहादुर शाह ज़फ़र का हॉर्न लिखा हुआ है। हॉर्न शाह ज़फ़र का तेलंगाना। ये पुराने और जंग आज़ादी में इस्तेमाल किए गए हथियार, पिस्तौल, पिस्टल वगैरह यहाँ रखी हुई है।
ये बहादुर शाह ज़फ़र की तलवार और उसका मयान है, और इस तलवार के पास में यहाँ तोप के गोले रखे हुए हैं। ये बहादुर शाह ज़फ़र का जो शाही लिबास था वो रखा हुआ है, और इसी के साथ बहादुर शाह ज़फ़र की जो बीवी है उसका लिबास भी लिखा हुआ है, बेगम का वस्त्र। ये है मस्त। यहाँ पर ये जेल की मंजरकशी की गई है। ये जेल के अंदर के हिस्से का नज़ारा दिखाने की और बनाने की कोशिश की गई है। इस तरीके की जेल होती थी जहाँ मुजाहिदीन आज़ादी को कैद किया जाता था, और उनको इस तरीके से यहाँ सज़ाएँ जो दी जाती थी उसका दिखाया गया है। और इस किस्म का लिबास, बोरिये का लिबास उनको पहनाया जाता था। इधर की साइड हथकड़ी है, इस तरह की हथकड़ियाँ उनको पहनाई जाती थी। शहीद अशफाकुल्ला खां, इसी तरीके से राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह की तस्वीर यहाँ लगाई गई है। तो दूसरी ओर अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले उन गद्दारों को भी देश कभी माफ नहीं कर सकता। ये जो भारत माँ कहा जाता है, ये भारत माँ की तस्वीर है, यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ भी है। भारत माँ की तस्वीर बना करके पेश की गई। संघियों के गुरु सावरकर की भी तस्वीर यहाँ चिपका दी इन लोगों ने ला करके। यहाँ मोमबत्ती जला करके शहीद अशफाकुल्ला खां साहब को सलामी एक तरीके से के लिए पेश की गई है। ये मोमबत्ती असली नहीं है, ये जो है लाइटें हैं, लेकिन मोमबत्ती की तरह ये लगती है। इसका पता नहीं कब और कहाँ से इन लोगों ने लाल किले के अंदर ये मंदिर बना दिए हैं। एक मंदिर ये है, इसके अलावा और भी मंदिर हैं। एक दूसरा मंदिर जो हमने लाल किले के अंदर देखा वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ये लाहौरी गेट के सामने का हिस्सा है। जब प्रोग्राम होता है वज़ीर आज़म यहाँ खड़े होकर के बयान देते हैं। इसके सामने में जिस गेट से लाल किले के अंदर एंट्री करते हैं टिकट लेने के बाद, उस गेट के सामने ये पेड़ है और उस पेड़ के सामने ये मंदिर बना दिया गया है। पता नहीं कब और कहाँ से इन मंदिरों को इन लोगों ने तामीर कर दिया रखा है बस आदमी। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।